विषय यही है कि जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्यों होती हैं, बार बार क्यों समस्याएं जीवन में आती हैं, उनका मूल कारण क्या है, और उसको समझना मतलब जाने कि क्या है समस्या और उनका फिर समाधान हम कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो उसका सॉल्यूशन करना बनता ही नहीं है, बेमानी बात है वो। और ये जितने भी लोग लाइव में आते हैं मेरे पास, वो समझें एक बात को कि कोई दिन विशेष हम रखेंगे अलग से, जिसमें आप लोगों की कुंडली स्पेशल डिटेल्स ले करके फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे। ये नॉलेज सेशन होता है मेरी तरफ से। जो पहली बार लोग आते हैं उन्हें जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो जो अपनी कुंडली को लेकर के आज कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो इंतज़ार करें 2 4 5 7 दिन में। फिर किसी दिन मैं उस टॉपिक पे जब लाइव करूँगा तब वो चीज़ें क्वेश्चंस करना। आज नॉलेज सेशन है, जैसा कि टाइटल है उसको पढ़ें एक बार, जीवन के रहस्य, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। समझ करके अगर आप लोग सुनने की क्षमता हो, उतनी समझ करके यदि आप लोग अपने आप कहीं कनेक्ट कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो इंतज़ार कीजिए जिस दिन वो टॉपिक पे हम लाइव करेंगे कि आपकी कुंडली, जब मैं स्वयं कहूँगा कि हाँ भाई आज अपनी अपनी कुंडली लेके आइए, जिसको समस्या है उनकी डिटेल हम लेकर के मैं आंसर करूँगा, तो ये डिटेल्स उस दिन डालिएगा। आज जो कहने आया हूँ आपके काम की बातें आप उनको समझिए, और बेहतर रहेगा आप सब लोग अपना कुछ नोट करने की चीज़ अपने पास ज़रूर रखा करें जब भी मेरा लाइव होता है, क्योंकि कोई ना कोई काम की बात ऐसी आ जाती है जो बाद में फिर मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसे फ्लो फ्लो में बोल जाता हूँ, तो आप अपने पास नोट रख लिया करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो मेन बात है, ये मैक्सिमम वही लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। मैं इसलिए बीच में किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, आप समझिए सब लोग, ये नॉलेज सेशन है। और कोई इसमें एक बार कमेंट करके बीच में मेंशन कर दो भाई कि कुंडली किसी और दिन देखेंगे, आज सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं किसी गंभीर विषय पर कि जीवन में समस्याएं क्यों होती हैं और उनका कैसे हम निवारण करने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो गंभीर विषय है समस्या। कोई भी समस्या है जीवन के अंदर, वो होती क्यों है, उसका मूल कारण क्या है। आप में से कोई इस बात को कहना चाहेगा, बताना चाहेगा? आपको क्या लगता है कि जीवन में किसी भी इंसान के जो समस्या होती है उसका मूल कारण क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, आप में से कुछ भी अपनी तरफ से आपको जो लगता है, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, जरा विचार करें, सोचें, और किसी को कुछ लगता हो तो एक शब्द में मुझे लिख करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं उसका कारण चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। बहुतों को ये लगता है, मैं पहले भी कई बार इस टॉपिक पे लेक्चर कहीं देता हूं, कि जीवन की मूल समस्याओं का कारण जो है, अक्सर आप लोगों को कहा जाता है कि इच्छाएं जो है जीवन की मूल समस्याओं का कारण होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप में इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने की, जीवन में आप लक्ष्य ही नहीं साधेंगे, तो जीवन का अर्थ क्या रह गया? इच्छा माने कामना। यदि कामनाएं जीवन में मायने न रखती तो फिर जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें चौथा पुरुषार्थ काम क्यों होता? धर्म अर्थ काम मोक्ष सुना होगा ना आप लोगों ने। तो बगैर इच्छा के, बगैर लक्ष्य के आप जीवन में करेंगे क्या? एक स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाता है, अगर उसकी कोई लक्ष्य नहीं होगा, उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? उसका तो जीवन नीरस हो जाएगा। ये थोड़ा शब्दों का हेर फेर हो गया जीवन में, कहीं मिसगाइड हो गए लोग। सीधा ही किसी ने कह दिया कि इच्छाओं को त्याग दो यदि सुखी जीवन चाहिए तो भाई फिर आपके जीवन का अर्थ क्या रह गया? बजाय उसके कहना यह चाहिए था कि एक्सपेक्टेशंस को त्याग दो, अपेक्षाओं को छोड़ दो। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो आपको झटका लगता है, ठीक है ना। वो सही है, वो ना करो। लेकिन इच्छाओं का त्याग करके सुखी जीवन कौन जी सकता है? वो तो एस्केपिज्म है, अपने कर्तव्यों से भागने का, ठीक है ना। तो इसलिए ये लाइन जहां कहीं मिले कि इच्छाओं को त्याग करके ही जीवन की समस्याओं से व्यक्ति पीछा छुटा सकता है, तो ये बात जो है वो गलत है। ये कहीं मिले तो बिल्कुल उसका खंडन कीजिएगा। अब एक्सपेक्टेशन वाली बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखनी चाहिए। इच्छा रखने में कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्य रखने में कोई दिक्कत नहीं है।
तो वापस उसी बात पे आता हूं कि समस्याओं का मूल कारण क्या है। आप कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक जब कभी वो अटक के कहीं बैठ जाता है तो उस परिस्थिति को जिसके पार वो निकल नहीं पाता, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कैसी भी हो, जब ऐसी किसी परिस्थिति में वो फंस जाता है तो वह परेशानी समस्या का रूप ले लेती है। तो समस्या का मूल कारण जो है, नोट कर लेना, ये मैं काम की बात बता रहा हूं, किसी भी इंसान की समस्या का मूल कारण जो है वह अपनी प्रकृति को जाने बिना आचरण करना है। फिर से बोल देता हूं, किसी भी मनुष्य की समस्या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उनका जो मूल कारण होता है वो मनुष्य द्वारा अपनी प्रकृति को, अपनी नेचर को समझे बिना किया जाने वाला आचरण है। आप अपनी नेचर को नहीं समझते हो, अपने आप को नहीं जानते हो, और फिर उसके विपरीत जब कोई भी आचरण आप करोगे तो मिसमैच होगा। भाई आप बने किसी और चीज के लिए, आप हाथ पैर कहीं और मार रहे हैं, प्रयास कुछ और कर रहे हैं, आचरण किसी और विपरीत तरीके का कर रहे हैं, तो आपका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। जिस चीज के लिए आप बने हो, जब तक उस दिशा में आप नहीं बढ़ोगे आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। मैं एक मछली का उदाहरण हमेशा देता हूं आप लोगों को। एक मछली पानी में रहने के लिए, पानी में तैरने के लिए बनी है। वो अपनी प्रकृति को समझे बिना अगर जमीन पे आ जाए तो क्या होगा? क्या वो जी पाएगी? ये सोच करके कि दूसरे लोग भी तो बाहर पानी के रह रहे हैं, तो मैं भी, दूसरे जीव भी हैं, मैं भी बाहर रह लूं, क्या रह सकती है? वो नहीं रह पाएगी। वो पानी में रहने के लिए बनी है, वो सोचे कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं तो मैं भी आसमान में उड़ लूं, तो क्या वो आसमान में उड़ पाएगी? और ये ही दोनों परिस्थितियां जो उसकी प्रकृति के विपरीत हैं, उसका जो आचरण यदि कोई वो करे, देखा है ना आपने कई बार तालाब से कूद करके कुछ मछलियां बाहर आ जाती हैं किनारे पे और फिर वहां पे तड़पती हैं, तो उसने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली ना। आप यकीन मानना, अपने जीवन को एक बार एनालिसिस करके देखना, आप हैरान रह जाएंगे कि 99% प्रॉब्लम आपके जीवन की वो है ही इसलिए क्योंकि आपने अपनी प्रकृति को जाने बिना उसके विपरीत आचरण किया। ये इसका मूल कारण है, ये सबसे बड़ा रहस्य है जीवन का। मैंने थोड़ी सरलता से कह दिया, यही बात मेरी जगह कोई धर्मगुरु ने किसी बड़े सिंहासन पे, बड़े टीवी पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे कही होती तो इस बात का महत्व कई गुना और बढ़ जाता। लेकिन मेरे लिए बात मायने रखती है, जो मुझे समझ में आई, ईश्वर ने जो मुझे संदेश दिया वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब आप इसको समझें और दुनिया को बताएं, क्योंकि अपना पर्पस क्या है कि दुनिया को रियलिटी समझ में आए। इल्यूजन ऑफ रियलिटी जो है ना, उससे बाहर निकले लोग। सारी समस्याएं वहां पे फैली हुई। तो पहली चीज ये हुई। अब आप सोचेंगे कि ठीक है भाई, अब पता तो लग गया कि प्रकृति को जाने बिना आचरण करना जो है वो क्या हो गया, समस्या का मूल कारण है। एक और एग्जांपल से समझ लो, शेर का एग्जांपल ले लो। एक कहानी के तौर पे सुना देता हूं। एक शेर था, ऐसे ही जंगल में कोई ऋषि मुनि लोग बैठे थे आकर के, साथ में उनके चेले चपाटे बैठे थे, शिष्यगण जिसको आप कहते हैं आपकी भाषा में। तो वो अपने बैठे, जो उनके धर्मगुरु थे, उनके गुरु थे, ऋषि मुनि थे, वो अपने शिष्यों को कह रहे थे कि, प्रवचन कर रहे थे कि आप इस अध्यात्म के मार्ग में चलना है, धर्म के मार्ग में चलना है। तो उनके एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट बता रहे थे। इसी दौरान वहां पर चुपके से एक शेर भी आकर के बैठ गया। तो शिकार करने के लिए घात लगा के बैठता है, लेकिन ऋषि तेजस्वी थे। जब वो शेर आकर के बैठा, तब वो अपने शिष्यों को जो उपदेश दे रहे थे उसमें से पहली लाइन शेर के कान में पड़ी। ऋषि ने कहा कि कभी किसी जीव की हत्या ना करो, कभी मांसाहार ना करो, ठीक है ना? मतलब किसी को मारो मत, किसी का कत्ल ना करो और किसी का मांस ना खाओ। ये शब्द, वो घटना, वो समय कुछ ऐसा था कि गुरु की एनर्जी भी थी। वो शब्द जो थे शेर की दिल की गहराइयों में जा उतरे और शेर को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा महापाप करता आया हूं आज तक मैं, ये तो मैं नहीं करना चाहिए। अब वो किन परिस्थितियों में महाराज जो प्रवचन कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बता रहे हैं अपने शिष्यों को, वो उनके लिए बताया जा रहा है क्योंकि वो मनुष्य हैं।
मनुष्य को किसी की हत्या करके किसी जीव की और उसका मांस नहीं खाना चाहिए, ये इसका आचरण नहीं है, और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरु अपने शिष्यों को ये चीज समझा रहे हैं, लेकिन सुन लिया किसने? शेर ने। और उसने वो आचरण अपना लिया कि ठीक है भाई, आज से कोई शिकार नहीं करना, किसी को मारना नहीं और मांस भी नहीं खाना। अब क्या शेर इस चीज के लिए बना है भाई? शेर का तो जन्म ही मांसाहार के लिए हुआ है, उसका तो जीवन यापन का तरीका ही वही है। अब वो अपनी प्रकृति को समझे बिना उसने आचरण करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो क्या परिणाम निकलेगा? एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, अब उसको कोई वहां पे दूध रोटी तो खिलाने से रहा, और शेर स्वयं घास खा नहीं सकता क्योंकि वो बना ही नहीं उस चीज के लिए, ठीक है ना। तो परिणाम क्या होगा? 2, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर वो और बहुत कमजोर होता चला जाएगा। इतने में अगर उसके झुंड के ऊपर किसी दूसरे शेर ने अटैक कर दिया तो वो इस हालत में आ जाएगा कि वो अपने परिवार को भी की रक्षा ना कर पाएगा, खुद की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो ये समस्या छिड़गी ना उसके लिए। तो इस समस्या का मूल कारण क्या हुआ? अपनी प्रकृति को जाने बिना किया गया आचरण। तो ये उदाहरण के तौर पे मैंने कहानी बना के सुना दी आपको। ऐसे ऐसे ये कहानियां बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि आप एग्जाम्पल के जरिए इंसान थोड़ा बेहतर समझता है। आप अपने ऊपर लागू कीजिए, अपनी जिंदगी में देखिए आपने कितनी बार जब जब प्रॉब्लम में फंसे, बाद में आप रियलाइज करते हो कि नहीं यार, वो पंगा हमें नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो 99% केसेस में आप देखोगे, आप जब अपनी प्रकृति के विपरीत आचरण करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। लेकिन अकल का बात यह है जब प्रॉब्लम पूरा अपना डैमेज करके जा चुकी होती है, ठीक है, और वो आप पहले जैसे नहीं हो पाते हो फिर। लेकिन समय रहते कैसे इंसान समझे इस चीज को? इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था करी। ईश्वर ने व्यवस्था करी कि मनुष्य को पूर्व जन्म की स्मृतियां नहीं रहती, मेमोरीज नहीं रहती कि वो क्या कर्म करके आया था, अच्छे बुरे क्या किस तरीके से करे, तो वो कैसे अपने जीवन को समझेगा, ठीक है ना, कैसे अपने समय को समझेगा, कैसे अपनी परिस्थितियों को समझेगा। उसके लिए ही महर्षियों के आग्रह पर एक विद्या डिकोड की गई थी जिसका नाम था ज्योतिष विद्या। इसीलिए जब आप पैदा होते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली बनती है वो आपकी प्रकृति का रिपोर्ट कार्ड है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का रिपोर्ट कार्ड है, जो आपको बताता है कि आप क्या क्या लेकर के आए हो, भौतिक स्तर पर, माने कि दैहिक स्तर पर, शारीरिक फिजिकल फॉर्म में, और मानसिक स्तर पर, ठीक है ना, साइकोलॉजिकली, मेंटली। ये 2 ही तरह के कर्म आप लेके चलते हो। पूर्व जन्म में बहुत अच्छे शरीर के साथ आपने कर्म किए थे, शरीर का, देह का बड़ा सदुपयोग किया था, तो यकीन मानिए आपका इस जन्म में लग्न और लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बड़ा अच्छा शरीर होता है, बीमार पड़ते ही नहीं कभी, ठीक है ना, फिट एंड फाइन, जिम जाने की जरूरत नहीं, कोई एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं पड़ती, और अगर जरूरत होती है तो भी बड़े नियम से बड़े बढ़िया तरीके से रहते हैं, यानी शरीर की तरफ से उन्हें कोई कमी नहीं, ठीक है। अगर पूर्व जन्म में खराब कर्म किए होंगे शरीर के जरिए, तो इस जन्म में जो है देह जो है वो रोगग्रस्त रहेगी, कमजोर रहेगी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कुछ काम ही नहीं कर पाते, उनका शरीर उनका साथ ही नहीं देता है, ठीक है। शरीर ठीक ठाक भी होगा, यदि लग्न ठीक है तो लग्नेश की स्थिति खराब है तो एनर्जी नहीं होगी। ये रहस्य सारे ईश्वर ने ही तो समझाए हैं ज्योतिष के माध्यम से, तभी तो नाम इसका ज्योतिष है, ठीक है ना। ईश्वर की ज्योति जो है, ईश्वरीय ज्योति, लाइट ऑफ लाइफ भी इसको कह सकते हैं, लाइट ऑफ गॉड भी कह सकते हैं आप इसको, कुछ भी कहें, लेकिन समझने का एक जरिया आपको ईश्वर ने दिया। लेकिन आप उसका सदुपयोग करने की बजाय कहां रह गए? जैसे लोग मैक्सिमम डिटेल डालते रहते हैं, अपनी प्रकृति, अपनी चीजों, अपनी प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझेंगे, सीधा आ जाएंगे। कुंडली का मतलब ये समझ लिया कि कुंडली सामने रखी, मेरा ये क्वेश्चन है, बस इसका रास्ता बता दो। समस्या तो वही रहती है ना, समस्याएं कहां खत्म होती हैं, ठीक है। लेकिन जो रास्ता मैं बता रहा हूं, अगर उस पर काम करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलना ना चलना आपकी मर्जी है, लेकिन बताना मेरा काम है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी देह का, कि यदि शरीर का सदुपयोग करोगे, पूर्व जन्म में किया होगा जिस व्यक्ति ने देह का, तो उसका इस जन्म में लग्न कुंडली जो है, नहीं लग्न है, और असेंडेंट जिसको कहते हैं, फर्स्ट हाउस जो है वो, और लग्नेश दोनों अच्छी स्थिति में होंगे। अगर खराब प्रयोग किया होगा, गलत इस्तेमाल किया होगा शरीर का, दुरुपयोग किया होगा, तो इस जन्म में लग्नेश और लग्न
दोनों ही खराब स्थिति में होंगे। बहुत सिंपल सा मैंने तरीका बताया आपको। तो दिक्कतें आएंगी आएंगी। ऐसे ही मानसिक कर्म है, जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में होंगे, पूर्व जन्म में जिस व्यक्ति ने अच्छे मानसिक कर्म किए होंगे, उस व्यक्ति का चंद्रमा जो है इस जन्म में बड़ी अच्छी स्थिति में होगा। बहुत कम, रेयर ही लोग मिलते हैं जिनका चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो। मैक्सिमम तो बेचारे परेशान ही हैं। ठीक है, तो जिसने पूर्व जन्म में अपनी मानसिक ऊर्जा का, अपने विचारों का अच्छा इस्तेमाल किया था, सदुपयोग किया था, उनका चंद्रमा इस जन्म में सही हो, क्योंकि मन का कारक, विचारों का कारक चंद्रमा है। और जिसने गलत किया था, दुरुपयोग किया था, जो मैक्सिमम लोग करते हैं विचारों का दुरुपयोग, ठीक है ना, विचारों का दुरुपयोग डिफाइन करने की मुझे जरूरत नहीं, सबको मालूम है, तो उनका चंद्रमा इस जन्म में खराब मिलेगा। यानी जिसका भी चंद्रमा कुंडली में खराब वो स्थिति में लेकर के आए हैं, वो जान लेंगे पिछली बार पूरा बंटाधार करके आए हो भाई। अब ये दो चीजें तो मैंने बहुत क्लियर बता दी ना। अब ये दो चीजों से होगा क्या? अब दो भी नहीं, इसको तीन मान के चलो। तीन कौन सी? लिख लो, नोट कर लो इसको। लग्न, लग्नेश और चंद्रमा। इस भौतिक दुनिया के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आपको ये तीन चीजों, तीन फैक्टर्स को समझ लेते हो अगर आप, लग्न, लग्नेश और चंद्रमा को, और इनके हिसाब से अपने आप को रीट्यून कर लेते हो, रिवाइव कर लेते हो, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम इस दुनिया की भौतिक जो समस्याएं आपकी हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, कारण लग्न जो है वो आपकी बॉडी है, आपका देह। आपको पता लग गया कि आपका देह इस चीज के लिए बना है या इसमें यह कमी है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। लग्नेश आपकी ड्राइविंग फोर्स है, इस देह को चलाने वाली एनर्जी, आपका एनर्जी सोर्स। लग्न कितना ही अच्छा हो, अगर लग्नेश खराब स्थिति में है, आप में ड्राइविंग फोर्स होगी नहीं। कई लोग आपने देखा होगा पड़े रहते हैं, कुछ करते ही नहीं। चंद्रमा जो है तीसरा, जो मैंने बोला चंद्रमा, चंद्रमा आपकी मेंटल फोर्स है, जो कंटिन्यूसली आपका दिमाग चलता रहता है ना, आप कुछ करो या ना करो, वो चलता ही रहता है। जिसके लग्न, लग्नेश और चंद्रमा की ट्यूनिंग बैठ जाए, वो इंसान अपने जीवन को यूं सार्थक कर लेगा। आप कुछ भी हो, किसी अमीर हो, गरीब हो, कितनी भी एज के आप हो और कहीं के भी हो, आप बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई हो, जिस व्यक्ति की देह, उसकी ड्राइविंग फोर्स और उसके विचार सभी अलाइंड रहते हैं, वो अपने जीवन को सार्थक करते ही करते हैं, अपने लक्ष्यों को साध लेते हैं। लक्ष्यों को साधना ही जीवन सार्थक करना है, भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं। आध्यात्मिक स्तर पे त्रिगुण से ऊपर उठना है। जिसको आध्यात्मिक लक्ष्य है, जिसको आध्यात्मिक लक्ष्य साधना है, यानी जीवन को स्पिरिचुअली सार्थक करना है, त्रिगुण से ऊपर उठना है, अब उसको चौथा फैक्टर भी देखना पड़ेगा। वो चौथा फैक्टर कौन है? सूर्य। ठीक है, उसको सूर्य पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये चारों को जो मनुष्य कर लेता है, यानी भौतिक मसले, भौतिक कर्म जो है वो बैलेंस कर लिए, भौतिक मसले हल हो गए, लग्न, लग्नेश और चंद्रमा। उसके पश्चात कौन आएगा? आपका सूर्य। चौथा जो है सूर्य पे जब फिर व्यक्ति काम करता है, तो ये चारों पुरुषार्थ ही काम में आ जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन सार्थक हो गया यार आपका, इससे फालतू और क्या चाहोगे? इससे तो इजीली डिफाइन कोई नहीं कर सकता ना आपके लिए। ईश्वर ने व्यवस्था कर दी, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको समझा दिया, और ये कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी चीजें, आपको समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसलिए ये जो सेशन होते हैं ना, इनको नोट करने के लिए बैठ जाया करो, कोई काम की चीजें नोट कर लिया करो, जीवन बदल जाएगा आपका। तो ये चार चीजें आपको समझ में आ गई। इन चारों से अभी सूर्य को, आध्यात्मिक को थोड़ा साइड में रख दो, भौतिक की बात करते हैं, क्योंकि भौतिक मसले ज्यादा हैं। किसी का काम नहीं चल रहा, दो चार भाई बंधुओं के भी मैसेज भी चल रहे हैं ना, जैसे बीच में किसी के पर्सनल मैटर्स हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, कारोबार, व्यापार, पैसा, नौकरी, ठीक है ना, सेहत, मतलब भौतिक जगत के ही बच्चे, दुनिया भर के मामले ऐसे हैं जो ज्यादातर परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो वो स्टार्टिंग में खाली तीन चीजों पे ही काम करेंगे। ठीक है, इन तीन चीजों में आप की सुविधा के लिए, क्योंकि देखो आप सब लोग ने ज्योतिष की भाषा नहीं समझते, मैं जानता हूं। आप सब लोगों का ये रहता है, हर बार मैं सेशन करता हूं जैसे, क्योंकि
एस्ट्रोलॉजर हूँ तो एस्ट्रोलॉजी की भाषा का इस्तेमाल करूँगा ना, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे जो लोग हैं वो लेमैन हैं, वो नहीं जानते ज्योतिष की भाषा। इसलिए उनकी सुविधा के लिए फिर क्या रहता है कि भाई ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आपकी सुविधा के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए एक तरीका शुरू कर देता हूँ। आपको इनको 3 चीज़ों को ठीक करने के लिए, चौथे भी अगर जो करना चाहेंगे वो भी कर लेना। आप ये मानिए, कोई कुंडली खोल के देखिए, बैठिए आप, एग्जाम्पल देता हूँ अभी आपको मैं। आपकी कुंडली का लग्न जो है, ठीक है, जो लग्न है वो देखिए कि कौन सा नक्षत्र में आप पैदा हुए। लग्न जो था उस टाइम कौन से नक्षत्र में चल रहा था, ठीक है ना, कौन सी राशि है वहां पर, ये चीजें नोट करेंगे आप, ये सारे फैक्टर्स काम आएंगे आपके। ऐसे ही लग्नेश देखिए कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है। चंद्रमा को देखिए कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है। सूर्य को देखिए कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है। इनके आधार पर आपके स्पेसिफिक, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, कॉमन तो होगा नहीं सभी का, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म समय अलग होता है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब 1 मिनट में 60 बच्चे पैदा इस देश में जरूर होते हैं, लेकिन वो और 1 सवा घंटे तक एक लगन चलती है, उसमें भी लगन के में 2.5-3 नक्षत्र बदल जाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आप खुद समझ के देख सकते हैं कि जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जहां तक बात जाएगी, शायद ही कोई ऐसा मिले जिसके तीनों चारों चीजें सेम बैठी मिलेंगी, ठीक है ना। आपके घर में भी नहीं मिलेंगी, सब अलग अलग समय पैदा हुए हैं। तो इसलिए ये सब चीजें नोट करके रख लें। इनके आधार पर स्पेसिफिक आप लोगों के सेशन होता है, आध्यात्मिक सेशन जिसको मैं कह के चलता हूं, स्पिरिचुअल सेशन, एनर्जी सेशन आप उसको कह सकते हो, जिसके अंदर 24 मिनट का मैक्सिमम काम होता है। आप 24 मिनट का सेशन लगाते हैं, उसके अंदर जो आपके लिए स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है, लग्न लग्नेश, ये देह से संबंधित हो गई ऊर्जाएं इनकी, उनको अलाइन करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनकी खराबी दूर करने के लिए आपको आपकी प्रकृति समझा करके, तो एक तो आपको उनका नक्षत्र जब आए महीने में तब आपको वो सेशन लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके मेंटल जो सोर्स है एनर्जी का, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, महीने में जब उसका नक्षत्र आए आप एक सेशन उस दिन लगाइए, ठीक है। सूर्य को भी हम साइड में रख के चल रहे हैं। ज्यादातर लोगों के ये 3 सेशन बैठते हैं महीने के, क्योंकि लग्न अलग हो गया, लग्नेश कहीं पर भी अलग बैठ गया अगर, तो दूसरा सेशन उसका हो गया, और चंद्रमा का तो तीसरा होता ही होता है, और कम से कम 2 सबके रहेंगे, ठीक है ना। कईयों का चंद्रमा लग्न में बैठा होता है भाई, इसलिए वो वहां पर चल जाता है काम। तो 2 या 3 नॉर्मली आप मान के चलें, भौतिक जगत के लिए 2 या 3 सेशन आप अगर महीने में लगा लेते हैं इस चीज के, आप सिंपल भाषा में इसको एनर्जी सेशन समझ लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को एनर्जी दे रहे हो, अपने आप को पावर दे रहे हो, ठीक है। उससे होगा ये, आप अपनी नेचर समझोगे पहले तो, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे। मान लीजिए आप में से कोई मेरे पास आता है, तो मैं उसे क्या बताऊंगा उसकी कुंडली के हिसाब से, भैया आपकी ये नेचर है, ये प्रकृति है, आपके लगन और लग्नेश के हिसाब से आपके ये प्रकृति होनी चाहिए, और शरीर के हिसाब से आपका ये आचरण होना चाहिए, ठीक है। अब वो उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, कोई खराब प्लैनेट की स्थिति बैठ रही है, तो वो चाह करके भी उस दिशा में नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको ठीक करने के लिए, यानी कि प्रारब्ध का, पूर्व जन्म का जो कार्मिक दोष है उसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए आपको ये सेशन लगाना चाहिए। सेशन माने एक प्रयोग हो गया वो, ठीक है ना। मैं ये जिसको पता होगा वो करवा पाएगा, ठीक है ना। मुझे पता है इसलिए मैं करवाऊंगा, ठीक है। आप अपने गुरु के पास जाइए, उनसे खाली ये बात कीजिए, उन्हें पता होगा तो वो भी करवा देंगे। जो लग्न और लग्नेश का है भाई, उसके लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है या तो, ठीक है। अगर आप फिजिकली यानी ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो देन फिर आपने लग्न का यानी अपने लग्नेश का जो आपका जेमस्टोन हो वो, प्लस उसका यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करके आपको वो धारण करना होगा। फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी समथिंग कुछ तो आपके पास हो ना, एनर्जाइज चीज, जिससे आप दूर से भी कनेक्ट हो सकें। तो जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं उन्हें तो बगैर जेमस्टोन और यंत्र के भी काम चल जाएगा। जो नहीं आ सकते उनको ऑनलाइन ही यदि करना होता है तो कहीं से भी करना चाहे, आपको लग्नेश का जेमस्टोन और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित, आपके लिए प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ आपको रखना होगा उस सेशन के दौरान। जो चंद्रमा वाला सेशन है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा विचारों का है।
ठीक है ना। विचारों का प्रभाव दूर से भी हो जाता है। अभी मैं जैसे जो बातें कर रहा हूं, जिसको समझ में आएंगी उसके दिल पे लगेंगी। तो चंद्रमा वाला सेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन लग्नेश कर सकते हैं यदि उसका यंत्र और जेमस्टोन आपके पास हो, ये याद रखें। ठीक है, महीने में 2 या 3 सेशन आप ये लगाएं। 27 सेशन, 27 नक्षत्र होते हैं, इसलिए 27 सेशन हर एक के जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपने जीवन में, हर महीने लगा लो, 1 महीना छोड़ के लगा लो, जैसे आप करें, यानी आपके जब 27 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, आपका जो प्रारब्ध का कार्मिक चक्र आपकी कुंडली में पड़ा है, चाहे वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो, ठीक है ना, चाहे वो लग्न से रिलेटेड जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, चाहे वो आपकी मेंटल फोर्स यानी चंद्रमा से रिलेटेड हो, वो बैलेंस हो जाएगा और आप इस लायक हो जाएंगे उनकी खामियों को दूर करके कि एक डिप्रेस्ड जो अर्जुन था, अब वो गांडीव उठा करके युद्ध करने को तैयार है। जैसे गीता का कंप्लीट लेक्चर होने के बाद स्टार्टिंग में ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन में आया हुआ अर्जुन, जो भगवान के कंप्लीट सेशन के बाद 18 अध्यायों का कंप्लीट सेशन होने के बाद इस लायक बन जाता है, जो युद्ध छोड़ने को बैठा था वही युद्ध जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो प्रोसेस है, हर चीज का एक तंत्र है, व्यवस्था है, टेक्निक है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। शॉर्टकट कुछ नहीं दुनिया में दोस्तों, ये याद रखना। अगर किसी को लगता है कि हाँ शॉर्टकट से कुछ होता है, तो वो जहां होता है वहां जाए। वो 24 घंटे में चमत्कार वाली गारंटी कहीं नहीं है, किसी वैदिक विधि के अंदर नहीं है। वो जिन लोगों के यहाँ होती होगी मुझे पता नहीं, वहां कुछ होता है कि नहीं। तो मेरे पास तो जो है, मैं तो वही चीज बांट सकता हूं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ गया हो, आज जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको क्लियरली मैंने बता दिया है कि अपनी प्रकृति को जानें, समझें, उसके अनुसार आचरण करें, तो आपके जीवन की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, और इस चीज को जानने के लिए, अपनी नेचर को, अपनी प्रकृति को, स्वयं को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भौतिक स्तर पर आपको 3 फैक्टर्स को अलाइन करना है, लग्न, लग्नेश और चंद्रमा यानी मून। और जिसको आध्यात्मिक स्तर पर भी जाना है, वो चौथा फैक्टर सूर्य को भी उठा लेगा। और इसी तरीके से इनको करने का जो तरीका है, कैसे होगा, क्योंकि व्हाट, वाई, हाउ, मैं वही चीज बता रहा हूं, और हाउ फिर वही है कि उसके लिए आपको इनकी जिस राशि में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंगली हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा ये। ठीक है ना, यानी जिसको भी XYZ को आपको मेरे से ये सेशन लेना होगा, आपका वीडियो कॉल पे ही ये होगा। महीने में आप 2 सेशन आपके लगते हैं या 3 लगते हैं, किस किस दिन लगेंगे वो हर महीने अलग अलग दिन होंगे, जरूरी नहीं कि वो सेम डे आएगा, वो आपको पहले बताया जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी व्यक्ति इस तरीके से इस मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहता है, वो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। डिटेल मैं फिर बता दूंगा भाई क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। तो कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट कोर्स इसका 27 सेशन होंगे ईच के, लग्न के 27, लग्नेश के 27 और चंद्रमा के 27, सूर्य किया तो उसके भी। अब कईयों की किस्मत अच्छी हो तो भैया काम साथ में चल जाता है। मसलन भाई लग्न लग्नेश अगर सारे एक ही उसमें हो गए तो काम चल गया ना। अब जैसे मान लो मेरा लग्नेश और सूर्य वो दोनों एक ही राशि और एक ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो मुझे जब स्वयं पे ये प्रयोग करना है तो मेरा एक ही दिन काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये वैरी करता है, क्योंकि कईयों के 2-2 3-3 4-4 ग्रह इकट्ठे बैठे होते हैं, तो वहां काम चल जाता है। तो वही है, उसके लिए आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी। तो अगर आज की बात की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, डिटेल हम डिस्कस करके आगे स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं भी समझ में आई हो डिटेल, नहीं भी कोई सेशन लगाना हो, तो ये वीडियो जरूर सुनना दोबारा, और इस बात की गहराई को समझना कि आपकी 99% समस्याओं का कारण आपकी प्रकृति के विपरीत आचरण है। अपने लेवल पे ठीक कर सको जहां तक करो भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जहां ना कर सको वहां किसी की सहायता लो, कोई ना मिले तो मैं तो बैठा ही हूं, जब मर्जी संपर्क कर लेना, लेकिन व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो मुझे बस ये इतनी बातें करनी थी। और बाकी निष्काम साधना शुरू होने वाली है परसों 18 तारीख से। अगर कोई रह गया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो निस्वार्थ भाव से जो अपने आपको महादेव का भक्त मानता हो, तो वो बिल्कुल फ्री निःशुल्क है साधना, हर महीने की शिवरात्रि को हुआ करेगी। तो जो कोई भी शिव भक्त ज्वाइन करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मैंने पेज पे हर जगह लिंक शेयर कर रखे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन आना तभी जब इस मार्ग पे चलने का साहस हो।
क्योंकि निष्काम यानी कि वहाँ पर आपको डिज़ायर छोड़ करके, वहाँ फिर आपने मांगना नहीं है ईश्वर से कुछ जिस टाइम वो साधना करोगे। क्योंकि जहाँ निष्काम साधना के दौरान आप फिर वहाँ पे मांगना शुरू करोगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मेरे कहे बगैर ही। वो मैकेनिज्म ही अलग है, वो आप गलत तार जोड़ोगे उस टाइम पे। क्योंकि मांगने वाली, कामनाओं वाली, इच्छाओं वाली साधनाएं सकाम साधनाएं होती हैं, उनका तरीका अलग है, उनका मैकेनिज्म अलग है। वो भी होती हैं, हर महीने आती हैं, कोई 1 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, ठीक है ना। नवरात्रे आएंगे उसमें भी कराएंगे काम साधनाएं, आपकी जो इच्छाओं हैं उसके हिसाब से करवाएंगे। लेकिन निष्काम साधना में जो आना चाहे वो अपना लिंक से कनेक्ट कर सकता है। बाकी आज जो मैंने बात बताई है बहुत गूढ़ बात है भाई, जिसको समझ में आ गई अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। जीवन सार्थक करने का एकमात्र यही रास्ता है। अब बाकी अगर आप सोचते हो कि मॉर्निंग वॉक करने से बॉडी बन जाएगी, तो वो नहीं बनेगी भैया। बॉडी बनाने के लिए तो वैसा ही मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा, वही हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, वैसे डाइट प्लान भी लेने पड़ेंगे। वही ज़िंदगी है। जीवन सार्थक करना तो ईश्वर की बनाई विद्या ज्योतिष विद्या है, वही आपको डिकोड करके बता रहा हूँ कि आप क्या लेकर आए हो, क्या आप में अच्छाइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, कैसे किस चीज़ को यूटिलाइज करें। तो ज़िंदगी को सार्थक करो। बाकी खाली अगर यूँ मन में किसी के भ्रम हो कि हाँ भाई भगवान का नाम लो, मंदिर जाओ, हर रोज़ कोई पाठ कर लिया तो उसी से जीवन बदल जाएगा, तो आप में से बहुत सारे कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो अगर उससे बदलाव आ रहा है तो अच्छी बात है। अभी मैं तो उसी से चाहता हूँ सुखी रहें सब लोग, मेरे कहने का भाव ये है, ठीक है ना। मतलब समय बहुत लिमिटेड है सबके पास, यहाँ हमेशा के लिए तो बैठने के लिए आए नहीं हो, ठीक है। तो जितना टाइम है उसका सदुपयोग कर लो। ये ना हो कि एक इल्यूजन ऑफ रियलिटी में अपना कीमती समय आप ख़त्म कर लें और बाद में फिर कहें कि यार सही समय पे किसी ने बताया था, अगर कुछ कर लेते तो बढ़िया रहते। आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। बस मुझे यही कहना था। आप में से किसी को कुछ और कहना हो तो मुझे बताएं, और सेशन अटेंड करना चाहे तो वो मुझसे इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। अब किसी का कोई कमेंट आया तो मैं देख लेता हूँ, नहीं फिर विदा लेते हैं। चलिए ठीक है। बाकी कोई और कमेंट हो तो आप बाद में सुन करके फिर बताते रहिएगा, इसमें मैं फिर देख लूँगा, या मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया, उस पर भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, वहाँ हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपसे विदा लेते हैं। महादेव सभी को सुखी रखें, सबको सद्बुद्धि दें, और सब लोग अपना जीवन सार्थक कर सकें, यही मेरी मंगल कामना है। जल्दी मिलते हैं अगले किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। महादेव कृपा करें।